दोस्तों 99% हार चुका था भारत, फिर आया हिटमैन का सैलाब। वेस्टइंडीज के खिलाफ करो या मरो के फाइनल मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों ने मचाया कोहराम, जहां कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा की जोड़ी ने मिलकर वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों की तोड़ी कमर। तो वही दोस्तों फाइनल मुकाबले में रोहित शर्मा ने तूफानी शतक ठोक वेस्टइंडीज के उड़ाए परखच्चे और नामुमकिन को मुमकिन कर वेस्टइंडीज के जबड़े से जीत को छीनकर दी क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में, जहां हम आपको इस वीडियो के माध्यम से भारत और वेस्टइंडीज के बीच वेस्टइंडीज के त्रिनिदाद में खेले गए तीसरे और अंतिम निर्णायक फाइनल मुकाबले की पूरी हाईलाइट आपके सामने दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी हिटमैन रोहित शर्मा की तूफानी शतकी पारी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दरअसल दोस्तों हमारी भारतीय टीम इस समय वेस्टइंडीज दौरे पर है, जहां दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक 3 वनडे मुकाबलों की सीरीज खेली जा रही है। जहां पर हाल ही में खेले गए पहले वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को 5 विकेट से राउंड दिया था। तो वही दोस्तों दूसरे वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में हार्दिक पांड्या को कप्तानी का दारोमदार सौंपा गया था, जिसमें वेस्टइंडीज की टीम ने जबरदस्त तरीके से पलटवार करते हुए भारतीय टीम को 6 विकेट से हरा दिया था। लेकिन दोस्तों इसके बाद दोनों टीमों के बीच सीरीज का तीसरा और अंतिम निर्णायक फाइनल मुकाबला वेस्टइंडीज के त्रिनिदाद में खेला गया, जहां पर भारतीय टीम की कमान रोहित शर्मा के कंधों पर सौंपी गई थी। तो वही दोस्तों वेस्टइंडीज के लिए शाई होप कप्तानी कर रहे थे। ऐसे में दोस्तों यह फाइनल मुकाबला काफी रोमांचक और कांटे का मुकाबला होने की पूरी उम्मीद लगाई गई थी, क्योंकि दोस्तों दोनों ही टीमें इस मुकाबले को हर हाल में जीतकर सीधा सीरीज पर कब्जा करना चाहती थी। जहां शाम 7 बजे इस मुकाबले में टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में जाकर गिरता है। जहां भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद करते हैं, तो वही दोस्तों वेस्टइंडीज की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। दोस्तों इसके बाद वेस्टइंडीज की ओर से पारी की शुरुआत करने टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज काइल मेयर्स और ब्रेंडन किंग क्रीज पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो वही दोस्तों टीम इंडिया के लिए पारी का पहला ओवर लेकर भारतीय टीम के तेज गेंदबाज हार्दिक पांड्या की एंट्री होती है, जहां पर हार्दिक पांड्या द्वारा एक सटीक लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी का नजारा पेश किया जाता है। लेकिन ओवर की अंतिम गेंद यार्कर गेंद फेंकने के चक्कर में फुलटास हो जाती है, जिस पर ब्रेंडन किंग करारा प्रहार कर गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। दोस्तों इसके बाद पारी के दूसरे ओवर में उमरान मलिक का सामना होता है बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज काइल मेयर्स से, जहां उमरान अपनी लाइन लेंथ से पूरी तरह से भटकते हुए दिखाई देते हैं और लगातार 2 गेंदें वाइड फेंक देते हैं। लेकिन इसके बाद शानदार कमबैक करते हैं और अपने इस ओवर में 2 वाइड और 3 सिंगल की मदद से कुल 5 रन देते हैं। दोस्तों इसके बाद पारी के तीसरे ओवर में बिहार के लाल तेज तर्रार गेंदबाज मुकेश कुमार की एंट्री होती है, जिनका सामना होता है वेस्टइंडीज के ताबड़तोड़ बल्लेबाज ब्रेंडन किंग से, जहां पर पहले ही तेज गति से फेंकी गई इनस्विंग गेंद सीधा ब्रेंडन किंग के पैड से जाकर लगती है। इसके बाद जोरदार अपील देखने को मिलती है, लेकिन अंपायर के द्वारा इसे नॉट आउट करार दे दिया जाता है और अंतिम 2 गेंदों पर 2 लगातार चौके जड़कर ब्रेंडन किंग अपने इरादे साफ जाहिर कर देते हैं। दोस्तों इसके बाद चौथे ओवर में उमरान मलिक को रिप्लेस करते हुए हार्दिक पांड्या एक बार फिर से गेंदबाजी करने आ जाते हैं, जहां मेयर्स पहली 3 गेंदों पर 3 लगातार चौके जड़कर हार्दिक पांड्या की पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख देते हैं। और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज आगे भी इसी लाइन में बल्लेबाजी करना जारी रखते हैं और टीम के स्कोर को पहले 10 ओवर के खेल में बिना विकेट खोए 66 रनों तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों इस बढ़ती हुई साझेदारी को तोड़ने सबसे पहले कप्तान रोहित शर्मा अपने स्पिन गेंदबाजों के पास जाते हैं और सबसे पहले अपने पिटारे में से 11वें ओवर की कमान स्पिन के जादूगर कुलदीप यादव को थमा देते हैं, जहां कुलदीप यादव 6 की 6 गेंदें बड़ी ही चतुराई से करते हैं और 6 सिंगल की मदद से अपने इस ओवर में कुल 6 रन देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद वेस्टइंडीज के लिए काल बनकर आते हैं टीम इंडिया के घातक गेंदबाज रविंद्र जडेजा, जहां 12वें ओवर की पहली ही गेंद पर टीम इंडिया के लिए खतरा बन रहे काइल मेयर्स को सर जडेजा 35 रनों के निजी स्कोर पर सीधा क्लीन बोल्ड कर देते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर कैची मार्टी को भी एक बेहतरीन डिलीवरी डालकर सीधा एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं और इस तरह से सर जडेजा एक ही ओवर में वेस्टइंडीज की 2 बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं। दोस्तों दूसरे छोर से ब्रेंडन किंग अंगद की तरह अपना पैर जमाए हुए रखते हैं और अब उनका साथ देने वेस्टइंडीज के कप्तान यानी कि शाई होप क्रीज पर आते हैं, जो कि विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। और सबसे पहले 13वें ओवर में ब्रेंडन किंग कुलदीप यादव को मिड विकेट के ऊपर से 90 मीटर का जोरदार लंबा छक्का लगाकर अपना 50 पूरा कर लेते हैं और आगे भी दोनों ही सलामी बल्लेबाज इसी अंदाज में बल्लेबाजी कर टीम के स्कोर को लगातार बढ़ाने का काम करते जाते हैं और इस प्रकार से 30 ओवर की समाप्ति
समाप्ति पर वेस्टइंडीज की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 150 रन स्कोरबोर्ड पर टांग देती है। इसके बाद दोस्तों ब्रेंडन किंग अपने शतक के करीब पहुंच चुके थे। तो वही दोस्तों कप्तान शाई होप भी दूसरे छोर से उनका बखूबी साथ देते हुए अपनी 50 के नजदीक आ गए थे। लेकिन इसी बीच 31वें ओवर में टीम इंडिया के विकेट टेकर गेंदबाज हार्दिक पांड्या की एंट्री होती है और आते ही भारतीय टीम के लिए एक बार फिर से तुरुप का इक्का साबित बन जाते हैं और आते ही वेस्टइंडीज के 2 बल्लेबाजों को आउट कर बैकफुट पर ढकेल देते हैं, जहां पर हार्दिक पांड्या सबसे पहले ब्रेंडन किंग को 99 रनों के निजी स्कोर पर सीधा क्लीन बोल्ड कर देते हैं। जहां हार्दिक पांड्या की तेज गति से फेंकी गई यार्कर गेंद को ब्रेंडन किंग ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं और बल्ला अड़ाने के पहले ही गेंद स्टंप को उखाड़ते हुए निकल जाती है। इस प्रकार से ब्रेंडन किंग एक बार फिर से नर्वस 90 का शिकार हो जाते हैं। वही दोस्तों इसके बाद इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सिमरन हेटमायर भी कवर पर खड़े विराट कोहली को कैच दे बैठते हैं और बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। इस प्रकार से हार्दिक पांड्या एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों की पूरी तरह से कमर तोड़ के रख देते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से कप्तान शाई होप अपना सिक्का जमाए हुए रखते हैं और अब उनका साथ देने रोमारियो शेफर्ड क्रीज पर आते हैं और शार्दुल ठाकुर के अगले ही ओवर में शाई होप खूबसूरत सी कवर ड्राइव लगाकर सबसे पहले अपनी 50 पूरी कर लेते हैं और इस प्रकार से सिंगल डबल करते हुए दोनों ही सलामी बल्लेबाज टीम के स्कोर को 40 ओवर की समाप्ति पर 260 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 41वें ओवर में शाई होप का विकराल रूप देखने को मिलता है, जहां उमरान मलिक को टारगेट कर 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके जड़कर मात्र 82 गेंदों में ही अपना शतक पूरा कर लेते हैं। तो वही दोस्तों कुलदीप यादव के अगले ओवर में रोमारियो शेफर्ड भी अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और T20 अंदाज में बल्लेबाजी कर लगातार 3 छक्के जड़ देते हैं और इस प्रकार से मात्र 34 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं और देखते ही देखते दोनों ही सलामी बल्लेबाज 45 ओवर की समाप्ति पर वेस्टइंडीज के स्कोर को 300 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन 46वें ओवर में हार्दिक पांड्या एक बार फिर से घातक गेंदबाजी का नजारा पेश करते हैं और हैट्रिक लेकर वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों की पूरी तरह से कमर तोड़कर रख देते हैं, जहां 46वें ओवर की चौथी गेंद पर सबसे पहले 120 रनों के निजी स्कोर पर शाई होप को विकेट कीपर ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर जोरदार यार्कर गेंद पटक कर अल्जारी जोसेफ को 0 रन पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इसके बाद अंतिम गेंद पर सीधा एली कैथानाजे को बिना खाता खोले ही कॉटन बोल्ड कर देते हैं। इस प्रकार से वेस्टइंडीज की टीम पूरे 50 ओवर के खेल में 9 विकेट खोकर 326 रन स्कोरबोर्ड पर टांग देती है। दोस्तों इसके बाद 327 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने टीम इंडिया के 2 धुरंधर बल्लेबाज ईशान किशन और शुभमन गिल की जोड़ी क्रीज पर आती है, जहां पर वेस्टइंडीज के लिए पारी का पहला ओवर लेकर मीडियम पेस गेंदबाज काइल मेयर्स की एंट्री होती है और पहले ही ओवर में ईशान किशन का रौद्र रूप देखने को मिलता है, जहां पर मेयर्स को 1 छक्का और 1 चौका जड़कर कुल 10 रन कूट देते हैं। तो वही दोस्तों अगले ही ओवर में शुभमन गिल का सामना होता है रोमारियो शेफर्ड से और पहले ही तेज गति से फेंकी गई बाउंसर गेंद पर शुभमन गिल को कप्तान शाई होप द्वारा जीवन दान मिल जाता है, जहां पर शेफर्ड की तेज बाउंसर गेंद शुभमन गिल के ग्लव्स को टच होकर विकेट कीपर शाई होप के दस्तानों में चली जाती है। लेकिन शाई होप ठीक से इसे कलेक्ट नहीं कर पाते हैं और गेंद हाथ से फिसल जाती है। लेकिन इसी ओवर की अंतिम 3 गेंदों पर लगातार 3 करारे चौके जड़कर शुभमन गिल मिले जीवन दान का भरपूर फायदा उठा लेते हैं और दोस्तों इसी लय में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही धाकड़ बल्लेबाज 10 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया के स्कोर को बिना विकेट खोए 70 रनों तक पहुंचा देते हैं और देखते ही देखते दोनों ही सलामी बल्लेबाज अपने अपने अर्धशतक के काफी नजदीक पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों 11वें ओवर में टीम इंडिया के ताबूत में कील ठोकने बाएं हाथ के वेस्टइंडीज के स्पिनर गेंदबाज एनिंग की एंट्री होती है और एक ही ओवर में 3 विकेट लेकर टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को पूरी तरह से ध्वस्त कर देते हैं, जहां पर एनिंग ओवर की पहली ही गेंद पर अच्छी लय में दिखाई दे रहे ईशान किशन को 49 रनों के निजी स्कोर पर सीमा रेखा के पास सिमरन हेटमायर के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन सी फ्लाइट डिलीवरी पटक कर विराट कोहली को भी सस्ते में आउट कर देते हैं, जहां विराट कोहली मारने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सूर्य कुमार यादव के गलत कॉल पर शुभमन गिल भी 45 रनों के निजी स्कोर पर रन आउट हो जाते हैं और इस तरह से टीम इंडिया 11 ओवर की समाप्ति पर अपने 3 बहुमूल्य विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 72 रन बना लेती है। दोस्तों इसके बाद क्रीज पर 2 नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा आते हैं और संभल कर खेलते हुए कोई और विकेट गंवाए बिना टीम के स्कोर को सिंगल डबल के साथ बढ़ाते हुए चलते हैं, जहां पर अच्छी गेंदों को छोड़कर खराब गेंदों को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने का काम करते जाते हैं और देखते ही देखते सबसे पहले सूर्य कुमार यादव मात्र 40 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। तो वही दोस्तों दूसरे छोर से भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा भी सूर्य कुमार यादव का बेहतरीन तरीके से साथ देते चलते हैं
और टीम इंडिया इस प्रकार से 25 ओवर की समाप्ति के बाद 130 रन 3 बहुमूल्य विकेट खोकर बना लेती है। लेकिन लगातार बढ़ रहे स्ट्राइक रेट को देख सूर्य कुमार यादव अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और सबसे पहले काइल मेयर्स के ओवर में 2 छक्के और 2 चौके जड़कर कुल 20 रन बटोर लेते हैं। तो वही दोस्तों इसके बाद रोहित शर्मा भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए दिखाई देते हैं और इनिंग को लगातार 3 चौके जड़कर मात्र 57 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। लेकिन तेजी से रन बनाने के चक्कर में अगले ही ओवर में सूर्य कुमार यादव मिड ऑफ की दिशा में बाउंड्री के पास कैच आउट करवा लिए जाते हैं दोस्तों, जिसके बाद रोहित शर्मा का साथ देने के लिए हार्दिक पांड्या क्रीज पर आते हैं और अपने ही अंदाज में दोनों ही सलामी बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए 26 गेंदों में ही 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी कर लेते हैं और इस प्रकार से 45 ओवर के खेल की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 250 रन पहुंच जाता है दोस्तों। यहां से टीम इंडिया को जीत के लिए अगली 30 गेंदों में 62 रनों की जरूरत होती है और सबसे पहले रोहित शर्मा अल्जारी जोसेफ को टारगेट करते हैं और पहली गेंद में एक जोरदार 108 मीटर का लंबा छक्का लगाकर 80 गेंदों में ही अपना शतक पूरा कर लेते हैं और इसी ओवर की अंतिम 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके जड़कर अल्जारी जोसेफ की पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख देते हैं। तो वही दोस्तों दूसरी ओर से हार्दिक पांड्या भी 5वें गेयर में बल्लेबाजी कर वेस्टइंडीज की तेज गेंदबाज ओमारियो सेफर्ड को 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से कुल 20 रन कूट देते हैं और जीत के फासले को थोड़ा कम कर देते हैं और इस प्रकार से मात्र 35 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं और आगे भी दोनों ही सलामी बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग कर 49 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया के स्कोर को 310 रनों तक पहुंचा देते हैं दोस्तों। अब टीम इंडिया को जीत के लिए अगली 6 गेंदों में 17 रनों की जरूरत होती है, जहां पर अंतिम ओवर लेकर वेस्टइंडीज के घातक गेंदबाज अल्जारी जोसेफ की एंट्री होती है, जिनका सामना होता है रोहित शर्मा से और पहली 3 गेंदें एक सटीक लाइन लेंथ के तहत यार्कर गेंद पटक कर रोहित शर्मा को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद रोहित शर्मा सबसे पहले अपना बल्ला बदलते हैं और इसके बाद अगली 3 गेंदों पर लगातार 3 गगनचुंबी छक्के लगाकर इस रोमांचक सांसें थमा देने वाले फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया को 6 विकेट से जीत हासिल करवा देते हैं। इस प्रकार से नामुमकिन को मुमकिन करते हुए रोहित शर्मा फाइनल और अंतिम निर्णायक मुकाबले में टीम इंडिया की जीत दर्ज करवा लेते हैं, जहां रोहित शर्मा 126 रन तो वही हार्दिक पांड्या 55 रन बनाकर नाबाद लौट जाते हैं।